सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह है कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य की जो आरोह पुस्तक चलती है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ गजल के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ के कवि है दुष्यंत कुमार। पिछले भाग में हमने दुष्यंत कुमार के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना और कुछ पद्यांशों का भी हमने अध्ययन किया। अगर उनसे आप वंचित हैं तो पहले उनका भी अध्ययन अवश्य करें। तो यहाँ पर जो आगे बताया गया है, आगे बढ़ते हैं। खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, अगर ईश्वर न सही लेकिन उसके बारे में उस ईश्वर पर विश्वास तो है, उस विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। और उस अटल विश्वास के कारण व्यक्ति क्या है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कम से कम एक अच्छी बात तो उसकी नजर के लिए है। अर्थात उसके अंदर ये भाव ही कि ईश्वर है इस संसार में और निश्चित रूप से इन अत्याचारी जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इनको दंड देगा, इतना ही काफी है। कम से कम उनके मन में ये तो भाव है कि हाँ, ये अत्याचार कर रहे हैं और हम शोषित हो रहे हैं। इस तरह का भाव कहीं न कहीं एक चिंगारी लेकर के कभी भी फूट सकता है। इस तरह का भाव उसको प्रेरणा देता है। तो ईश्वर न सही, खुदा न सही, आदमी का ख्वाब तो सही। अगर खुदा नहीं तो कम से कम उस पर विश्वास तो है और कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कम से कम एक हसीन, एक सुंदर नजारा तो है नजरों के लिए कि ईश्वर है। आगे देखिए, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। देखिए बालकों, ये निश्चित है। मुतमईन का मतलब हो गया निश्चित। ये निश्चित है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो लोग ये मानते हैं कि हम इनके खिलाफ संघर्ष कर भी लेंगे तो क्या होगा, हम इनके खिलाफ संघर्ष कर भी लेंगे तो क्या होगा, हम तो कुछ चुनिंदा लोग हैं और हमारी बात ये सुनेंगे नहीं, और ऐसे में उल्टा हमको कुछ भी सजा भुगतनी पड़ सकती है, कुछ भी उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी बातें निश्चित रूप से उसके मन में आती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये निश्चित है पत्थर पिघल नहीं सकता। और वो क्या करता है फिर वो व्यक्ति निराश होता है। वो संघर्ष करने की जो भावना है उसकी वहीं रुक जाती है। वो सोचता है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, लेकिन क्या इस बात को सोच करके क्या हम अत्याचार सहन करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं इसका मतलब हमने उसको खुली छूट दे दी कि तुम अत्याचार करो हमारे प्रति, हम आपका कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी भावना भी नहीं होना चाहिए। इस जगह एक कवि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि मैं बेकरार हूं। एक कवि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह ऐसे लोगों को जगाए, और वह काम इस कविता में कौन कर रहे हैं, दुष्यंत कुमार। क्या कह रहे हैं, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, कि मैं उस बात के लिए बड़ा बेकरार हूं कि ऐसे लोगों की आवाज में कब असर होगा, कब वह अपने इस प्रकार के शोषण हो रहा है उसके खिलाफ कब आवाज उठाएंगे। इस बात को सुनने के लिए मैं बेकरार हूं और मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से जितना कुछ कर सकता हूं उनको जगाने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, और लोगों को भी ऐसे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसे सहन करने से अत्याचार बंद नहीं होते। अत्याचार जितना सहन करेंगे उतना अत्याचार बढ़ता हुआ चला जाएगा। और अगर हमने अत्याचार के खिलाफ एक बार आवाज उठा दी तो अत्याचार करने वाले हम पर इतना अत्याचार नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से उनको मैदान छोड़कर जाना होगा। इस तरह की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि शोषण को बढ़ावा वही व्यक्ति देता है, शोषित वर्ग, क्योंकि वह उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। इसलिए बात कही है, तेरा निजाम है सिंधे जुबान शायर की। अब कवि अपने कर्तव्य को बोध करते हुए कहते हैं कि तेरा निजाम, तेरा शासक हो सकता है कि मेरी जुबान को, इस शायर की जुबान को सिल दे, लेकिन मैं आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। मेरा कर्तव्य है, एक कवि है और कवि का कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी भ्रष्ट व्यवस्था है, जो भी अत्याचार है, उन सब के खिलाफ आवाज उठाए। और मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उन सब के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं और रहता रहूंगा।
इसमें मैं रुकूंगा नहीं। हाँ ये जरूर है, फिर भी कवियों को एहतियात के तौर पे कुछ बात कहते हो, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब छंद, इस कविता, इस कविता के लिए ये भी एहतियात जरूरी है। अर्थात लोगों को जगाने का काम भी करे कवि और उनके अंदर नई प्रेरणा और उमंग भी पैदा करे, लेकिन साथ ही साथ ये भी सचेत कर रहे हैं कि सावधानी से कार्य करे, क्योंकि उनका रहना भी बहुत जरूरी है। तो अपनी सावधानी रखते हुए और देश को जगाने का प्रयास करे, ऐसा वो कार्य करे, तभी जाकर वो श्रेष्ठ कवि है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, ये पद्यांश देशभक्ति से ओतप्रोत है। और देशभक्ति की भावना अगर व्यक्ति के अंदर है तो निश्चित रूप से वह देश सौभाग्यशाली है जिसके लोग देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है। इसलिए कहा गया है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अगर जिए, हमारा जीवन अगर हम जीते हैं तो अपने बगीचे के गुलमोहर, अर्थात गुलमोहर एक वृक्ष का नाम है, तो लेकिन यहां पर गुलमोहर शब्द आया देश के लिए, अपने देश के लिए जिए। अगर जिए तो किसके लिए जिए? देश के लिए जिए। अपने बगीचे में, अपने बगीचे के मतलब अपने देश में, अपने देश के लिए अगर जीना है तो अपने देश के लिए जिए। और मरे तो गैर की गलियों में, अगर विदेश में जाकर मरे भी तो भी क्या हो? गुलमोहर के लिए, अपने देश के लिए अगर कहीं बाहर भी अगर मरना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हृदय में सबसे ऊपर देश होना चाहिए, देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और देश के लिए निश्चित रूप से अगर हमको प्राण भी देने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कवि ने कहा है कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें और भी कुछ दूं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को यही भावना रखनी चाहिए कि मेरा ये तन मन शरीर जीवन सब कुछ देश के लिए समर्पित है। फिर भी इतना समर्पण करने के बाद भी कहीं न कहीं देश का हमारे ऊपर जितना ऋण है उस ऋण को हम चुका नहीं सकते। इसलिए जितना त्याग कर सकते हैं, जितना बलिदान दे सकते हैं देश के लिए, जितना कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए, तब जाकर हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो जिए तो किसके लिए जिए? देश के लिए। और मरे तो देश के लिए। स्थान महत्व नहीं रखता, अपना देश महत्व रखता है। ये बात उसके मन में होनी चाहिए, तब जाकर वो देश उन्नति पर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमने गजल, दुष्यंत कुमार की गजलों का भावार्थ देखा। भावार्थ के पश्चात इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि पहले हमको व्याख्या के लिए प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित अब दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल से अवतरित है। और ये जो गजल है किसमें से ली गई है ये आपको पता होगा, साये में धूप, इस रचना से ये गजल ली गई है। ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसमें अब जिसके बारे में बताया जाए उसके बारे में हम कुछ लिख देंगे कि इस पद्यांश में इसके बारे में ये बताया गया, अपने देशभक्ति के बारे में बताया गया। जैसे अंतिम पद्यांश में जाए तो देश के प्रति प्रेम की भावना के बारे में बताया गया है। ये निजाम सिलदे एक शायर की भूमिका क्या होती है, एक कवि की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम प्रसंग में लिख देंगे। व्याख्या तो हमने बताई अभी, उस प्रकार व्याख्या लिखी देंगे। इसके साथ साथ विशेष में आपको ध्यान आ गया होगा कि एक तो इसकी जो भाषा है वह उर्दू तो है ही, उर्दू शब्दावली इसमें विशेष रूप से प्रयोग हुई है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग, ठीक है।
और इसके साथ साथ इसकी भाषा सरल सुबोध सहज, ये तो ही, तो ये सब बातें हम इसमें लिख ही देंगे। और मुझे लगता है कि आपके पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स है अपने पास, उसमें लिख करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी उसके माध्यम से भी आप सूचना ले सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगले पार्ट में मुलाकात होगी, इसलिए वह मुलाकात समय पर हो जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।